Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पिछली बार मैं 3.25 लाख से जीता था यहाँ पे और पिछली बार जो वोट बैंक था वो आज भी मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ जो परसेंटेज है वो उनके साथ स्वाभाविक है, जाता ही है, जाति का विशेष होता है तो चले जाते हैं। तो उसमें तीनों बार में जब अवसर आया तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में नहीं रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या आप अपने निर्दलीय विरोधी को भी जोड़ रहे हैं? आप प्रचार कैसे करते हैं? ऐसा है कि ये हमारे रोज का काम है, क्योंकि जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से घर पे कम रहा हूँ और प्रवास पे ज्यादा रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूँ कि सब जगह पर जाऊँ। और हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे बड़ी लगती नहीं है, मुझे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, क्योंकि हमारे लिए रोज का काम है। रोज 500-600 किलोमीटर जाना होता है, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। आपका सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? ऐसा है कि मैंने पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 25-30 साल हो गए और मैं जनता के बीच में रहा हूँ, संघर्ष करते करते यहाँ तक आया हूँ। मैंने कई, जब विपक्ष में होता हूँ तो आंदोलन किए हैं, किसानों के लिए आंदोलन किए हैं, युवाओं के लिए आंदोलन किए हैं, स्टूडेंटों के लिए किए हैं, मजदूरों के लिए किए हैं, कई प्रकार के आंदोलन किए। तो इसलिए जनता को पता कि हमारे लिए लड़ने वाला कौन है और काम करवाने वाला कौन है। यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार। मैं जहां तक देख रहा हूं, पिछली बार मैं 3.25 लाख से जीता था यहाँ पे और पिछली बार जो वोट बैंक था वो आज भी मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अगर त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के वोट बटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोट बटने वाला नहीं है। जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्यों आम जन है वो मोदी जी की बात कर रहा है। चाहे बच्चा है तो वो भी मोदी जी का कहता है, बुजुर्ग है वो भी मोदी जी कहता है, महिला है चाहे युवा है, सब एक ही बात कर रहे हैं। गाँव में जाते हैं तो सब मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं। उत्साह इतना है कि मतलब कि ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सिर्फ वोट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं कि राजपूत समाज नाराज रहा हो बीजेपी से? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। वैसे मैं जहां तक देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जब भी चुनाव का अवसर मिला, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, तो ऐसा नहीं कि सारे राजपूत उधर चले गए, लेकिन जैसा कि कुछ जो परसेंटेज है वो उनके साथ स्वाभाविक है, जाता ही है, जाति का विशेष होता है तो चले जाते हैं। तो उसमें तीनों बार में जब अवसर आया तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में नहीं रहे, क्योंकि जसवंत सिंह जी साहब ने चुनाव लड़ा था, फिर मानवेंद्र सिंह जी ने लड़ा था। तो हो सकता है कि बड़ा वोट बैंक उनके समाज का उधर गया होगा, लेकिन आज मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जाति का चुनाव नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं और जो नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चूंकि पोखरण यहाँ से बहुत दूर नहीं है और सबको याद है पोखरण में किस तरीके से जब वाजपेयी जी थे तब, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का ही एक सदस्य पार्टी ये कहती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे जैसे ही हम सत्ता में आए। तो ये मुद्दा भी आप ले जा रहे हैं क्या? ऐसा है कि इनकी मानसिकता यही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इनको एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे हम कमजोर करें। और मुझे आप बताओ कि जब हमारे पास के देश हैं वो बारूद लेके खड़े हैं, वो न्यूक्लियर के लिए जितने भी परमाणु बम लेकर बैठे हैं, कभी भी वो अपने ऊपर हमला कर सकते हैं। और यहाँ पर समाप्त करने की बात करने वाले आने वाले समय में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता उनको समाप्त कर देगी। लेकिन न्यूक्लियर और जो हमारी परमाणु है जो है, जब तक दुश्मन देश के पास है तब तक हमारे पास रहेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या आप अपने निर्दलीय विरोधी को भी जोड़ रहे हैं? मैं इस विषय पे यही कहना चाहूंगा कि हमारा इस विषय पे एक ही कहना है कि जो भी व्यक्ति हो, कोई भी, मैं किसी का व्यक्ति का नाम लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि विषय जनता के हाथ में है। भविष्य क्या होगा, जांच होगा, जांच का विषय। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय में अगर किसी के ऊपर कोई अगर कहना, क्योंकि जनता देख रही है